हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रीजनिंग 500 सीरीज की क्लास नंबर 5। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली पहले आपको कॉन्सेप्ट पहले कहीं से सीखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज में करवाया है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको वो सीरीज मिल जाएगी। आप एक एक चैप्टर के वहां से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी कराया हुआ मैंने। जो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए और आपको एक रिवीजन करना हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये रीजनिंग 500 सीरीज में हम 10 क्लासेस कर रहे हैं बस, ठीक है। इसी में सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसी में आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी वो देख रहे हैं हम, इसी में आपकी अप्रोच कैसे ठीक होगी वो देख रहे हैं, स्किपिंग वाली आर्ट देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम इसी में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से पढ़ रखे हो आपने पहले से, और फिर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस के लिए या रिवीजन के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ टाइम इंप्रूव करने के लिए आप सीखना चाहते हैं, तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज जल्दी खत्म हो जाएगी। 10 क्लासेस, 5 क्लासेस तो हो चुकी हैं, 10 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही अब ऑलमोस्ट आपका पेपर आने वाला भी हो रहा है, तो जैसे ये खत्म होगी तो आप उस लेवल पे होगे कि आपके रीजनिंग में स्कोर 45 प्लस तो गारंटीड बनने लग जाएंगे, ठीक है, अगर इनकेस आप सिली मिस्टेक नहीं करते हो, ठीक है भाई। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, मैं पहले भी बता दिया हूँ और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि हम जो नंबर वाले क्वेश्चन है वो स्किप करते हुए चलेंगे। जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या काउंटिंग फिगर वाला जो क्वेश्चन है वो स्किप करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि उन सारे के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है अगर लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा हो तो। दूसरे क्वेश्चन ईजी पड़ते हैं, तो फ्लो मेंटेन रखना है, ठीक है। फ्लो मेंटेन क्यों रखना है? क्योंकि अगर आपका फ्लो मेंटेन हो तो कॉन्फिडेंस हाई रहता है आपका कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह का माइंड सेट डेवलप करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट देन, अच्छा, इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट, पूरा पढ़ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है, देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है हमारी नॉर्मल डायरेक्शन ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब उसने बोला वेस्ट को रिप्लेस कर दिया गया नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट को रिप्लेस कर दिया, नॉर्थ ईस्ट यहां होता है, तो यानी कि ये घूम के इधर आ गया, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हो गया रोटेट, तो नॉर्थ ईस्ट यहां हो गया। तो अब सारी चीजों को आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो, तो ईस्ट घूम के इधर चला जाएगा, तो आपकी ये जो डायरेक्शन होंगी, ईस्ट यहां हो जाएगा, वेस्ट यहां हो जाएगा, नॉर्थ यहां हो जाएगा और साउथ यहां हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें 135 डिग्री लिखी। अब देखो नॉर्थ ईस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है साउथ को रिप्लेस किससे करेंगे, साउथ की जगह पे क्या आ जाएगा, साउथ ये था, इसकी जगह पे हमारा नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 6 फ्रेंड्स क्यू आर एस टी यू वी सिटिंग सिट फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके, ठीक है। क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी की पोजीशन ये है, सेकंड राइट में बैठा हुआ है, बिठा दिया। एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, ये जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ एस बैठा हुआ है, तो अगर एस यहां पर बैठा हो तो 1 2 और थर्ड पोजीशन ये होनी चाहिए, सही है। अब 6 फ्रेंड्स थे तो 6 फ्रेंड्स बैठ गए। उसके बाद देखो क्या बोला, यू इज नॉट अ नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर नहीं है यू, यू यहां नहीं हो सकता, यू यहां नहीं हो सकता, तो यू यहां पर होगा, ठीक है। हु इज सिट्स बिटवीन आर एंड वी, ठीक है, आर और वी के बीच में। अब आपको बताना, देखो आर यहां पर हो या यहां पर हो, बी यहां पर हो, बी यहां पर हो, ये हमेशा उन दोनों के बीच में ही रहने वाला है, समझ रहे हो। तो आर और वी की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे क्वेश्चन पे। हमसे पूछा आर और वी के बीच में कौन बैठा है, आर यहां होगा यहां होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में तो हमेशा क्यू ही रहने वाला है, तो आपका आंसर होगा डी यानी कि क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फेस ऑपोजिट द फेस कंटेनिंग 5, 5 के ऑपोजिट आपको बताना क्या होगा। एक कॉमन फेस दिखाई दे रहा है आपको 6, और नहीं है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लोगे 6 1 2 6 5 4। आपसे पूछा है 5 के ऑपोजिट, जो कि 1 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 7, 7 के ऑपोजिट बताना है। 8 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, जो बचेगा वो उसके ऑपोजिट होगा दूसरे वाले के, तो 7 के ऑपोजिट क्या होगा 10, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, लास्ट में करेंगे। ये देखो लाइट का कोड लिखा हुआ है, ये साइट का कोड लिखा हुआ है, ये आपको बताना है कोड एस का क्या होगा। तो कॉमन चीजें देख लेते हैं, जो कॉमन नहीं होगा वो एस का कोड आ जाएगा।
IGHT आपको दिखाई दे रहा है, IGHT आपको दिखाई दे रहा है, नंबर में भी कॉमन होंगे। 5 दिखाई दे रहा है, 5 काट दो। 7 दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, 7 0 काट दो। 9 भी दिख रहा है मेरे को, 9 काट दिया। यहाँ पर S बचा है और यहाँ पर आपका 6 बचा है। आपसे पूछा था S का कोड, जो कि होगा 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बताना है आपको A का कोड क्या होगा। ठीक है, तो A कॉमन नहीं होगा और सारी चीजें कॉमन होगी। B दिखाई दे रहा है, R दिखाई दे रहा है, Y दिखाई दे रहा है, VRY दिखाई दे रहा है, तो 3 चीजें कॉमन होगी। 4 और 1 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। 4 1 3 दिखाई दे रहा है, तो जो बचा है A वो होगा कोड 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये इधर आया। मैंने आपको बताया क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं होगी, ये याद रखना। तो ये इस तरह की फिगर जो इस वाले कॉर्नर में होगी वो तो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है, तो ये चीज तो सेम है। दूसरा, जब ये इस पॉइंट के पास है सर्कल, तो हमेशा जो सर्कल इधर खुलेगा वो भी इसके पास होगा, ऊपर जाएगा वो भी इसके पास होगा, और यहाँ जाएगा ये भी इसके पास होगा। तो ये ठीक है, ये नहीं बन रहा है, ये ऊपर नहीं जा सकते हैं, और ये कॉर्नर में तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। बचा एक ही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, एलिमिनेट करके फटाफट। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन फिगर है, ये चीज चेंज नहीं होगी कभी, मैंने आपको बताया था। यहाँ देखो किसी में चेंज हो रहा है क्या? किसी में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये वाली चीज नीचे फोल्ड करके, ये रेफरेंस लाइन है आपकी, तो इस रेफरेंस लाइन के पास में बॉक्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो बॉक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, सारी जगह दिख रहा है ना। लेकिन अब देखो, ये जो चीज है ये ऊपर जाएगी और यहाँ पर ये बॉक्स आएगा इस तरह का। ठीक है, और ये चीज ऊपर जाके इसी तरह की दिखाई देगी, ऐसे और ऐसे। सही है, तो ये दोनों एक, ये कैसे पलट गया? देखो गलत हो गया। ये ऐसे कैसे होगा? ये भी गलत हो गया। ये चीज वैलिड है और ये भी वैलिड है। उसके अलावा देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा डिफरेंस क्या इन चीजों में? यहाँ पर देखो क्या, ये ऊपर की साइड होनी चाहिए ना, ये वाली पॉइंटेड वाला पार्ट इसके रेफरेंस में कहाँ है? पॉइंटेड वाला पास है, तो यहाँ पर तो आपस में आ गए, तो ये भी गलत है। एक ही बच रहा है, वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब एफ का कर्व वाला पार्ट मिरर की साइड जा रहा है, तो मिरर की साइड ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो सेम ही दिया हुआ था ये तो। ठीक है, 3 भी सेम ही लग रहा है। जी देखो, जी का कर्व वाला पार्ट मिरर से दूर है, तो ये मिरर के पास कैसे हो गया? गलत है। ये मिरर के पास हो गया, गलत है। ये दोनों बच गए। एन सेम दिख रहा है, ए सेम दिख रहा है, एम देखो ओपन वाले एंड नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी नीचे की साइड होंगे, ये ऊपर कैसे चले गए? गलत है। ये सही है, आगे बढ़ो। ये देखो, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हर्ट्स में बता रखा है। सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना है आपको जो इस तरह का फॉलो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। पावर को किस में मेजर करते हैं? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? फोर्स न्यूटन में होती है, ये तो हो गया गलत। पावर किस में होती है? पावर वॉट में होती है, ये भी हो गया गलत। रेजिस्टेंस किस में होता है? ओम में, ये भी हो गया गलत। इल्यूमिनेंसी बचेगा, यही आपका सही आंसर है। समझ आया? अब इतना फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर जीके में साइंस पढ़ोगे या फिजिक्स में देखोगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। तो जिसने नहीं पढ़ रखी उसको नहीं पता होगा, जो जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अल्फाबेट सीरीज चल रही है, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। के के बाद एल एम 2 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी 3 का गैप है, पी के बाद क्यू आर एस टी 4 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 का गैप है, तो 6 का आएगा अगला। वाई के बाद जेड ए बी सी डी ई, ई आना चाहिए, ये चला गया, ये बच गए। ई के बाद एफ जी एच आई 4 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी यू 4 का गैप है, यू के बाद पी डब्ल्यू एक्स वाई, ई वाई आना चाहिए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यही बचा, यही सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो, ये भी स्किप करो। इसको देखो, कोड लिखा हुआ है ब्रेक का, ये ब्रोक का लिखा हुआ है, ये ए का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखते हैं जो चीजें कॉमन है, बी आर ई कॉमन होगा, बी आर ई दिख रहा है और के दिखाई दे रहा है मेरे को, के भी कॉमन है, तो काटो जो चीजें कॉमन है। 1 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 5 और 3 भी दिख रहा है, 5 और 3 भी काट दो। क्या बचा यहाँ पे? ए। यहाँ पर क्या बचा है? 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखो, केस को लिखा गया है ये, केक को लिखा गया है ये, आपको बताना है काफ को क्या लिखेंगे। ठीक है, सी को पहले से पहले कंपेयर कर लें। सी के बाद डी ई एफ 3 का गैप है, ए के बाद टी तो बहुत ज्यादा गैप है, एस के बाद लास्ट से करना पड़ेगा, आई थिंक लास्ट से देख लेते हैं, ये तो बात बन नहीं रही इधर से।
सी के बाद डी आ रहा है एक के गैप के बाद, ए के बाद बी आ रहा है एक के गैप के बाद, एस के बाद टी आ रहा है एक के गैप के बाद, ई के बाद एफ आ रहा है एक गैप के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो ई के बाद एफ है, ए के बाद एल है, ए के बाद बी है, सी के बाद डी है, एफ के बाद क्या आएगा जी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, सी के बाद डी, जी एम बी डी आपका आंसर होगा, जी एम बी डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो एट द रेट तो आपको सेम ही दिखाई दे रहा है, 4 देखते हैं, 4 भी ऑप्शन में सब सारी जगह सेम है, 7 अलग है। वर्टिकल लाइन मिरर के पास है, यहाँ पर दिख रही है मिरर के पास, यहाँ नहीं दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पास आ रखी है, और सारी जगह सेम है। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू सेम दिखाई दे रहा है, आर देखो, आर भी सेम दिखाई दे रहा है। एच में देखो, ये ओपन वाला एंड नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है बिल्कुल सही है, ये भी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये गलत हो गया, ये बचा हुआ है बस, है ना। उसके अलावा देखो ये जो पार्ट है ये मिरर की साइड आ रहा है, तो ये जो पार्ट है मिरर की साइड यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ देखो दूर की साइड है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, सम का केस बताएंगे, सर्कल और रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, बन गया ऑल स्क्वायर आर ट्रायंगल्स, ऑल स्क्वायर आर ट्रायंगल्स। ठीक है, कंक्लूजन देखो, नो सर्कल इज अ ट्रायंगल, सर्कल और ट्रायंगल में नो का रिलेशन है, नहीं है भाई, नो का रिलेशन तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, गलत हो गया। सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ऑल का केस है, सम का केस बना हुआ है तो ऑल कैसे हो जाएगा, गलत है। तो कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है बस आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखो, सम बॉल्स आर टॉयज, सम का केस बनाते हैं बॉयज, सॉरी बॉल्स और टॉयज। ऑल सर्कल्स आर बॉल्स, सर्कल यहाँ पे बनेगा, ऑल बॉल्स आर पिट्स, सारे बॉल्स पिट्स हैं, बन गया। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन, सम सर्कल्स आर टॉयज, सम सर्कल आर टॉयज, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हमारे हिसाब से तो अभी नहीं हो रही है, तो अगर मैं बड़ा बना देता तो हो जाते, तो यानी कि 100% तो ट्रू नहीं है, गलत हो गया। ऑल पिट्स आर टॉयज, सारे पिट्स टॉयज हैं, यहाँ पर तो सम का रिलेशन है पिट्स और टॉयज में, ऑल कैसे हो गए, ये भी गलत है, नहीं इधर आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम ईगल्स आर स्पैरोज, सम का केस बनाएंगे ईगल और स्पैरो। ऑल स्पैरोज आर पैरट्स, ऑल स्पैरोज आर पैरट्स, नो पैरट इज अ पेंगुइन, नो पैरट इज अ पेंगुइन। ठीक है, कंक्लूजन देखो, सम पैरट्स आर ईगल, पैरट्स और ईगल में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये देखो सही है ये। नो पेंगुइन इज अ स्पैरो, पेंगुइन और स्पैरो में नो का रिलेशन होगा, बिल्कुल, जब पैरट के साथ नो का रिलेशन है तो उसके अंदर वाली सारी चीजों के साथ नो का रिलेशन होगा, तो ये भी सही है, ऑल कंक्लूजन फॉलो आएगा, मतलब बोथ 1 और 2, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो ये एरो इधर था, फिर इधर आ गया, फिर नीचे था, फिर ऊपर आ गया, तो अब दोबारा से इधर आ जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बच गए। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, फिर इधर हो गई, फिर यानी कि 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 45 हुआ, तो अब स्ट्रेट होगा ऐसे, तो स्ट्रेट कौन से में है, ये दो बचे हुए हैं, तो ये स्ट्रेट तो नहीं है, ये भी गलत है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, स्किप करो। ये देखो, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है, जो क्रिकेट का फैन होगा या जो क्रिकेट देखता होगा उसको पता होगा, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी खेला जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यानचंद ट्रॉफी, भाई ध्यानचंद तो हॉकी में होता है ना, तो नहीं है। डूरंट कप क्रिकेट में तो नहीं है। आगा खान कप कॉफी में, उसमें हॉकी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पे, क्लियर है। थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं इंडिया में, ठीक है, नेशनल लेवल पे जो खेले जाते हैं वो चीज़ें हैं, ये दिलीप ट्रॉफी नेशनल लेवल पे खेली जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, कोई नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है आपको, कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें से यहाँ से स्ट्रेट लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो इधर भी जा रही है, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन तो उठेगी, तो सब में जा रही है ये लाइन, ठीक है। और ये जाके ये एक स्क्वायर को टच कर रही है, दिख रहा है आपको, ये इस टाइप का बनना चाहिए। ये लाइन एक स्क्वायर वाली लाइन को काट रही है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना। ये लाइन एक स्क्वायर वाली लाइन को काटेगी और एक ट्रायंगल इस तरह का बनेगा। यहाँ देखो लाइन आनी चाहिए थी, दिख रहा है आपको, ये लाइन आनी चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आ रही है, ये गलत है। यहाँ भी नहीं आ रही है, ये भी गलत है। यहाँ और ध्यान से देखना, एक ही लाइन आ रही है, दो नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पर दो है बस, है ना। तो क्या यहाँ पर कितनी आएंगी लाइन्स, यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, एक ये आएगी और एक इधर जाती हुई आएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रायंगल इधर बन रहा है और एक ये ट्रायंगल वहां से भी ज्वाइन कर रहा है, इधर से भी आएगी एक लाइन और इधर जाती हुई भी जाएगी एक लाइन, तो दो लाइन्स आनी चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक है, यहाँ पर दो दो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर दो होंगी,
तो 2 लाइंस कहाँ पे, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही, ये सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। उल्टी सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी यू आना चाहिए, ये काट दो। और देखो एन के बाद ओ पी क्यू 3 का गैप है, क्यू के बाद आर एस टी 3 का गैप है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू आना चाहिए, तो आप इसको भी काट सकते हो। और देखो एम के बाद एन ओ 2 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप है, क्यू के बाद आर एस आना चाहिए, यू डब्ल्यू एस आएगा, यू डब्ल्यू एस यहाँ पर नहीं है, ये सही है। आगे बढ़ो, ये देखो वोवल चलते हुए दिख रहे हैं, अब इतना तो देख के आइडिया लगा ही सकते हो, ए ई आई ओ यू आना चाहिए क्योंकि सब में यू दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इधर आ जाएगा 5। देख रहे हो कैसे पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आया है, फिर यहाँ से नीचे चला गया, फिर यहाँ से राइट में हो गया, फिर यहाँ से कंप्लीटली राइट में हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर कहाँ पे है, इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ो, ये देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितनी प्लेसेस हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, या तो 3 का पेयर बनेगा या 4 का पेयर बनेगा। ठीक है, 3 का बना के देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, शुरू में एल यहाँ दिख रहा है, एल यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर एल भरा जा सकता है। एल बी दिखाई दे रहा है मेरे को, एल बी ए हो सकता है, एल बी ए भरो। ठीक है, तो बी ए लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। शुरू में देखो एल ए दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है एल ए, ये होना चाहिए एल ए एल बी बी ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, काउंट करो इसमें भी अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 है। 6 के 4 के भी बन सकते हैं, 6 के भी बन सकते हैं, 8 के भी बन सकते हैं। इन जैसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि बड़े बड़े पेयर बन रहे होंगे। मुझे एल यहाँ पर कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एल के बाद गैप लगा सकते हैं, तो कितने का बन रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पर 6 6 बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। देखो अब एल शुरू में है यहाँ पे, एल शुरू में है यहाँ पे, और के यहाँ पे दिखाई दे, तो एल यहाँ पे भर सकते हो, के यहाँ पे भर सकते हो, एल यहाँ पे, के यहाँ पे। ठीक है, एल के पी दिख रहा है आपको, एल के पी पी हो सकता है, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस यहाँ पर दो, एल के पी पी क्यू एस ये बना दो, एल के पी पी क्यू एस ये बन जाएगा। लास्ट में के पी दिख रहा है आपको, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बच गए। शुरू में के पी दिख रहा है आपको, ये भी गलत हो गया, यही सही होगा। चेक करो, के पी है, के पी है, एल पी क्यू एल आना चाहिए, क्यू एल आ गया, फिर आपका पी एस आएगा, पी एस आ गया, और फिर के पी आएगा, के पी आ गया, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देख भी सकते हो। देखो इन सब चेक करने से ज्यादा बेटर है आप एक बार नजर मारो, कौन से अल्फाबेट कुछ रिपीट हो रहे होंगे, तो वहां से पेयर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा था पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, इंप्रूव एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उसको अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा, ई आई एम ओ पी और फिर आर आएगा, फिर वी आ जाएगा। ठीक है, अब किसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, रिमेन अनचेंज, ये आपको बताना है। ये भी चेंज हो गया, ये भी 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 हो गया और ये भी हो गया, तो 0 है आंसर। आगे बढ़ो, ऐसे ही इसमें बताना है, LAUNDER। ठीक है, ए आएगा सबसे पहले, डी आएगा, ई एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आ जाएगा। अब बताना है किसकी चेंज नहीं हुई है। ये चेंज दिख रहा है, ये भी 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 दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो नन आंसर है इसका भी। आगे बढ़ो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी करो। ये देखो मेन को लिखा हुआ है ये, मेल को लिखा हुआ है ये, मैनी को क्या लिखेंगे, एम को पहले से कंपेयर करें, एम के बाद एन ओ 2 का गैप है। ए को देखो, एच से कंपेयर करोगे किससे, एल के बाद एम एन, देखो यहाँ पे अगर पीछे वाले लेटर को देखूं मैं तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है पीछे से एल के बाद एम एन आ रहा है, तो यहाँ -2 हो रहा है, ये +2 हो रहा है। एम को एम लिखा हुआ है, देखो इन्होंने यहाँ पे, यहाँ कुछ चीज सही नहीं चल रही है ना।
यानी कि रिवर्स में चीजें चलती हुई दिख रही हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट तो चलती हुई दिख नहीं रही है। पीछे से देखते हैं, एल के बाद इसको कंपेयर कर लो इससे, एल के बाद एम एन, 2 का गैप, उसके बाद देखोगे एम के बाद एन ओ, यहां पे +2 का गैप दिख रहा है, यहां पर +2 दिख रहा है, ये इधर से चल रहा है, यानी कि फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करके देखते हैं, उसके अलावा तो बात बनती हुई दिख नहीं रही है। एल के बाद एम +1, ए के बाद बी +1, एच के बाद आई +1, एन के बाद ओ +1, ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां पर देखोगे एल के बाद एम +1, ए के बाद बी +1, एच के बाद आई +1, और एच के बाद एल के बाद एच, सॉरी एल के बाद एम +1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख रहा है मैनी का। अब देखो एल के बाद एम, लास्ट वाला लेटर होना चाहिए था, तो लास्ट वाला आएगा आपका एल। ठीक है, फिर ए से बी गया था, तो ए से बी आपका यहां पर आएगा, लास्ट में बी एल कहां दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यहां भी नहीं दिख रहा, यही सही है। और बनाना है, और बना लो। ये देखो एल के बाद एम आ रहा था, तो वाई के बाद जेड आएगा पहला। ठीक है, और फिर एच के बाद आई आ रहा था, एम के बाद एन आ जाएगा इधर से, तो जेड एम बी एल आपका आंसर होगा। ठीक है, यही दिया था। नेक्स्ट देखो, ये देखो काउज का कोड लिखा हुआ है, ये ऑयली का कोड लिखा हुआ है, ये आपसे ओ का कोड पूछा है। ओ देख लेते हैं, उसके अलावा ओ तो के अलावा तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। ओ यहाँ पर है और ये ओ यहाँ पर है, तो यानी कि एक ही नंबर कॉमन होगा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 5। नेक्स्ट देखो, ऐसे यहाँ पर एस का कोड बताना है आपको, तो देखते हैं एस के अलावा और सारी चीजें कॉमन होंगी। LKAE दिखाई दे रहा है मुझे, LKAE दिखाई दे रहा है, एस बचेगा, तो यानी कि 2 3 देखो यहाँ पर कॉमन है, 2 3 यहाँ पर कॉमन है, 4 8 यहाँ पर कॉमन है, 4 8 यहाँ पर कॉमन है, तो जो बचा एस उसका कोड क्या होगा? @ ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडेड फिगर है, आपको देखो सर्कल दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो आपको एक सर्कल ढूंढना सबसे पहले तो, और ऊपर एक लाइन जानी चाहिए, तो यहां पर तो जा रही है। उसके अलावा देखो यहां पर जाने के बाद एक ये स्लांटेड लाइन है, एंगल पे है एक, तो यहां पर तो ये नहीं दिख रहा ना आपको, ये तो स्ट्रेट 90 डिग्री पे चली गई, गलत है। ये भी 90 डिग्री पे चली गई, गलत है। ये जा रही है, लेकिन ये जाने के बाद राइट में सीधी हो जानी चाहिए थी, तो ये भी नहीं है। ये जो हो रही है देखो, ये रही लाइन, ये रहा सर्कल, उसके बाद सीधी हो गई लाइन, ये आ गई ऐसे और ये आ गई ऐसे, ये वाला सही है। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग आपको कैसे दिखाई दे रहा है? देखो ये हॉरिजॉन्टली है, तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकली दिख रहा है स्प्रिंग अंदर वाला, ये है, लेकिन ये उल्टा दिख रहा है मेरे को, नीचे की साइड सर्कल बन रहे हैं, इनके ऊपर की साइड बन रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर 2 ही सर्कल है, यहाँ पर 3 है, ये भी गलत है। ऑप्शन यही वाला सही है। नेक्स्ट देखो, 6 दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो लास्ट वाली क्लास में था, है ना? तो 6 कहाँ है? यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे तो, और एक ये सिंगल लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, यही सही है। नेक्स्ट देखो, हस्बैंड का लिखा हुआ है कोड ये, सिस्टर का लिखा हुआ है ये, आपको लिखना है ब्रदर का कोड। ठीक है, अब देखो पहले को पहले से कंपेयर करोगे क्या, या पहले को लास्ट से देखें? एफ के बाद GH दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या यहाँ पे भी है? टी के बाद UV आना चाहिए था, यहाँ तो एस आ रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, और देखो पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं। H के बाद IJ 2 का गैप है, S के बाद TU 2 का गैप है, U के बाद V 1 का गैप दिख रहा है मेरे को। ठीक है, I के बाद J 1 का गैप दिख रहा है, S के बाद TU 2 का गैप है, B के बाद CD 2 का गैप है, A के बाद B 1 का गैप है, N के बाद OP और D के बाद EF। अब देखो जिसमें 1 का गैप है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो वोवल के साथ है वो ये चीज हो रही है कि एक ही का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखो यही चीज हो रही थी, आई था वोवल, उसके बाद जे आ रहा है सीधा सीधा, ई के साथ देखो एफ आ रहा होगा, बिल्कुल एफ आ रहा है, एक ही का गैप है, तो वोवल आपको एक पोजीशन पे चेंज करना है और 2 पे चेंज करना है। बी के बाद सी डी आएगा, आर के बाद एस टी आएगा, तो डी टी कहाँ पर है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, एक ही बच गया, देखो यही सही है। ओ के बाद पी आना चाहिए, पी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, कोड लैंग्वेज में ये कोड बनाना है फैमिली ट्री, और बताना है हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। पी इंटू क्यू का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, पी जो है वाइफ है किसकी? क्यू की। क्यू डिवाइड बाय आर का मतलब है क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है फादर है आर के। आर माइनस एस का मतलब है आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर जो है वो ब्रदर है किसके? एस का। ठीक है,
एस इंटू ए, एस इज द वाइफ ऑफ ए, एस जो है वाइफ है किसकी, ए की, ठीक है। अब बताना हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस कैसे रिलेटेड है पी से, पी देखो फीमेल है बेसिकली, ठीक है, तो इनका बेटा है और ये उनकी आर की सिस्टर लग रही है, तो यानी कि ये उनकी डॉटर ही लगेगी सीधा सीधा। भाई ये मैरिड कपल हैं, ये दोनों उनके बेटे और बेटी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन लगेगी, डॉटर ही तो लगेगी। पहली बात तो ये देखो ये फीमेल है, ठीक है, तो ये काट दोगे आप, ये भी काट दोगे, यही तो बचेगा, क्योंकि एक जनरेशन नीचे आ रहा है, एक जनरेशन ऊपर थोड़ी ना पूछ रहा है, ठीक है। पी का रिलेशन बताना है एस के साथ, ठीक है ना। ध्यान देना ये वाली चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो पी से चलना है आपको, पी से चलोगे एस की तरफ तो क्या लगेगी, डॉटर ही तो लगेगी, मदर तो नहीं लग सकती क्योंकि एक जनरेशन नीचे आ रहे हैं, समझे। नेक्स्ट देखो, ये देखो कोड लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसको, ये और गैजेट्स आर मशीन को लिखा हुआ है ये, आपको गैजेट्स का कोड बताना है, ठीक है। तो गैजेट्स मुझे यहां पर भी कॉमन दिख रहा है और यहां पर भी कॉमन दिख रहा है, आर यहां पर भी कॉमन दिख रहा है, आर यहां पर भी कॉमन दिख रहा है, तो इसमें जो कोड में दो चीजें कॉमन दिखेगी मुझे, ये और ये इसमें है ना, क्या दिख रहा है, डीजे कॉमन दिख रहा है और टी वाई कॉमन दिख रहा है, डीजे है और टी वाई है, तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता गैजेट्स की जगह पे ये वाला कहाँ लिखा हुआ है और ये वाला कहाँ लिखा हुआ है, तो इनमें से दोनों हो सकते हैं, डीजे और टी वाई। तो कहां पर लिखा हुआ है, इधर डीजे और टी वाई ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सीरीज में इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको, तो सब में सेम चीज फॉलो होनी चाहिए, जिसमें नहीं हो रही वो इनकरेक्ट होगा। वाई के बाद जेड ए बी सी 4 का गैप है, आई के बाद जे के एल एम 4 का गैप है, एस के बाद टी यू वी 3 का गैप दिख रहा है, टी के बाद डी ई एफ जी 4 का गैप दिख रहा है, एम के बाद एन ओ पी क्यू 4 का गैप दिख रहा है, इसी वाले में नहीं है एस वी जेड, यही आपका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कंपेयर करते हैं, पहले को पहले से कर लें, जे के बाद के एल एम एन 4 का गैप है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है, सॉरी गलत से कंपेयर कर दिया, ये तो आगे वाले से हो गया है ना, इससे करना था ना। अब देखो, आप जे से बी को कंपेयर करोगे तो ये उल्टी साइड चल रहा होगा, बी को जे से तक जाना पड़ेगा, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, तो कितने का गैप हो गया, 8 का गैप हो गया। यहां पर भी सेम चीज चल रही है, देख लेते हैं एक बारी, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन 8 का गैप है यहाँ पे भी, तो यहां से जो उठेगा उसमें और इसमें 8 का गैप होना चाहिए, तो क्या डी से जाएगा, ई से जाएगा, किससे जाएगा, ई से देखते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल 7 के गैप पे जा रहा है ई से, तो डी पे जाएगा, डी के बाद काउंट कर लो, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है ना, ई वाला काट सकते हो आप। उसके बाद देखो, ए से एस की तरफ चलते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो कितना हो गया, 18 का गैप दिख रहा है मेरे को, है ना, या उल्टा भी चल सकते हो यहां से, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए 8 का गैप दिख रहा है, कैसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखोगे बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी 8 का गैप है ना, तो यहां से भी 8 का गैप होगा, तो किससे होगा, यू से काउंट कर लो, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, हो गया, ऑप्शन बी सही है, ये वाला गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ए से एन की तरफ चलें, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो कितना हो गया, 13 का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। सी से पी की तरफ चलो, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 13 का गैप हो गया, यहां से 13 काउंट कर लेते हैं, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यों आना चाहिए, इसको काट दो और इसको काट दो, ठीक है, आर को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम दिख रहा है, तो लास्ट वाले को देखते हैं, डब्ल्यू से जे की तरफ चलते हैं, ठीक है, डब्ल्यू के जे की तरफ है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 13 का गैप दिख रहा है यहाँ पे भी मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पर भी 13 का होगा, तो यहाँ पर भी 13 का लिख देते हैं, आर तो सेम आएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी आएगा, क्यू आर सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है, ये गलत है, ठीक है। पहुंच गए भाई 50 क्वेश्चन तरफ, अब जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे वो वाले उठाते हैं और एक एक करके कर लेते हैं, शुरू से स्टार्ट कर लेंगे।
ये देखो सीरीज का क्वेश्चन है ना। अब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ रहा, डिक्रीज हो रही है लेकिन कम ही डिक्रीज हो रही है। गैप देखो 36 से 47 जाओगे 11 का गैप है, 43 से 60 जाओगे 13 का गैप दिख रहा है, 60 से 77 जाओगे 17 का गैप दिख रहा है, यहाँ से 96 की तरफ जाओगे तो 16 और 3 19 का गैप दिख रहा है। मुझे ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 9 नहीं आता, 7 आता है ना। तो यानी कि आपका आंसर होगा 29, 29 प्लस 7 36 होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर है डिफरेंस में। याद रखना है प्राइम नंबर्स को भी। आगे बढ़ो। ये देखो 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 11 का स्क्वायर दिख रहा है, 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 17 का स्क्वायर दिख रहा है। तो बीच में 2 नंबर क्या होंगे? ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। ये भी 2 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 5 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर कितने का स्क्वायर होगा? सॉरी 5 का कह रहा हूं, 3 का होएगा पहले, 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 9 और 25 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो आपको बताना क्या है, नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऑड वन आउट ढूंढना है आपको। ठीक है, बीच वाला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है तो कोशिश करते हैं, या बीच वाला या ये वाला बड़ा है, अलग अलग है सारी जगह जो मुझे दिखाई दे रहा है अभी। तो इसमें ये वाला बड़ा है, इसमें बीच वाला बड़ा है, इसमें ये वाला बड़ा है, तो कुछ अलग ही चल रहा होगा, है ना। देखते हैं क्या हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं एक बारी, तो ये आपको 60 दिखाई दे रहा होगा, इंटू 9 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना होगा, ये 70 80 14, 14 और 4 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 72 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 9 है, 9 को 9 से करूंगा 81 हो जाएगा। इसमें 10 है, 10 को 9 से करूंगा 90 हो जाएगा। देखो सब 9 के मल्टीपल बन रहे थे लेकिन ये नहीं बन रहा था, तो ये वाला ओड वन आउट है। ठीक है, अब कैसे शुरू किया, कैसे अप्रोच किया, देखो ये नंबर्स के साथ ना कुछ देखना पड़ेगा। ये दोनों नंबर छोटे थे तो कोशिश की पहले इनको या तो प्लस कर लेते या माइनस कर लेते। अब 8 8 सेम दिख रहा था मेरे को, तो मैंने माइनस करना पहले सही समझा, वही चीज हिट हो गई। लेकिन उसके बाद अगर नहीं होता तो प्लस करके देखते, फिर डिवाइड बाय 2 करते। ऐसा नहीं है पहली बारी में हो जाता है, मुझे भी टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा ये सब चीजें देखने में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखो, ये देखो इसमें भी आपको ऑड वन आउट ढूंढना है ना। क्या चीज है, देखो ये नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये भी बड़ा दिख, कुछ इनकी हेल्प से आना चाहिए। अब नंबर कुछ बड़ा है लेकिन स्क्वायर क्यूब करके देख सकते हैं क्या? क्योंकि उसके अलावा तो कोई मल्टीपल ही हो रहा होगा, या तो इनका आपस में मल्टीपल हो रहा होगा या स्क्वायर क्यूब कुछ हो रहा होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में आप इसके पास पहुंचना है। ठीक है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 6 का क्यूब ही प्लस करना पड़ेगा, दिख रहा है जो। 216 करो, 200 300 और ये 360 हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 2 का क्यूब 8 होता है तो ये 72 हो जाएगा। ये तो बात नहीं बन रही है। यहाँ देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6 63, यहाँ पर बात बन रही है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का स्क्वायर 64 होता है, 164, यहाँ पर भी बात बन रही है। तो यहाँ पर बात नहीं बन रही है, यही वाला ऑड वन आउट है भाई। सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। गैप देखते हैं सबसे पहले, कितना है? 7 का गैप है, फिर कितना दिख रहा है? 8, 8 और 3 11 का गैप दिख रहा है। फिर देखो 63 के बाद कितना का दिख रहा है? 13 का गैप दिख रहा है। फिर देखो कितना हो जाए? 14 और 3 17, प्राइम नंबर ही चल रही है यहाँ पर भी। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 19, 19 ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 103 और 9 और 3 12, 112 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर भी बताओ, सीरीज चल रही है ये भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम सेम आने के बाद ना ऑल्टरनेट ट्राई करना सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ पे। 20 के बाद 25 दिख रहा है, 25 के बाद 30 दिख रहा है, 30 के बाद 35 हो सकता है, और 35 के बाद 40 बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखो 25 के बाद 35, 10 का गैप है, फिर 10 का गैप है, और फिर 10 का, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो 35 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट इक्वेशन बतानी है, किसको चेंज करोगे? सबसे पहले क्या देखते हो कि फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, है ना। तो अगर इसको देखोगे 13 एकम 13 होता है, 11 हो जाएगा, 13 नहीं, तो यानी कि डिवाइड को अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो भी बात बन रही है। यहाँ पे प्लस और इंटू को चेंज कर दोगे तो क्या होगा? इसको इंटू करना है। यहाँ पे नंबर भी देखना है कि ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा चेंज तो दिख नहीं रहा, ट्राई कर सकते हैं इसको, इसको भी कर सकते हैं ट्राई।
माइनस और इंटू, इसको इधर इंटू आ जाएगा अगर, तो ये तो 300 से भी बड़ा हो जाएगा। तो नंबर ये वाला चीज ट्राई बाद में करेंगे सबसे। डिवाइड और इंटू को कर दो चेंज, यहाँ डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 16 को डिवाइड नहीं कर सकता 3, इसको तो वैसे ही काट दो, इसको लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट इसी से करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, ठीक है। प्लस की जगह आपको कह रहा है इंटू कर दो, 16 प्लस 3 माइनस 148 इज इक्वल टू 119 आना चाहिए, ठीक है। 16 निम्मा 144, 14 कैरी गया, 16 एकम 16 और 14 30 हो गया, प्लस 3 माइनस 148, 307 हो गया, 148 माइनस करना है, ठीक है। 17 में से 8 गया 9 बच गया, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 159 बचता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को तो यहाँ, है ना। तो ये तो बात नहीं बन रही, इसको काटो, इसको चेक करते हैं। ये कितना है 240, प्लस और माइनस चेंज करें तो ये तो 19 ही रहेगा, 19 लिख दो। प्लस की जगह आपने माइनस लगाना है, 16 इंटू 3 है, यहाँ प्लस लगाना है, 148 है। 19 माइनस 16 थी 48 होता है, प्लस 148 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से चला जाएगा तो ये 100 बचेगा और ये 19 एज इट इज है, 119 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो। ये देखो प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, कर देते हैं। 99 डिवाइड की जगह इनटू कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, इनटू की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 है ये, और फिर माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना 104। इसको मल्टीप्लाई करो, 99 को 41 से करोगे, 99 9 चौक 36, 3 कैरी गया, 9 चौक 36 और 3 39, 9 9 6 15 10, 4059 होगा, प्लस 35 होगा। माइनस करो इसको, यहाँ बचेगा 5, उसके बाद ये 0 है तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 3955 बचेगा, प्लस 35 और कर देना। कितना हो गया 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 3 3990 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो ऑड वन आउट बताना है आपको। नंबर तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि इन दोनों की हेल्प से ही आ रहा होगा। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऑड नंबर नहीं आएगा, तो इन दोनों को प्लस करते हैं पहले। 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 का मल्टीपल है क्या ये, देखो 19 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये आ जाएगा। यहाँ देखो ये 30 होता है, 30 के बाद मैं 11 से कर दूंगा तो 330 आ जाएगा। यहाँ पे भी बात बन रही है। यहाँ कितना है ये देखो, ये है बेसिकली आपका 31, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 कम 11 नहीं, यहाँ नहीं बात बन रही है ना। यहाँ देखो 24 हो जाएगा, 24 को 11 से करूँ, 11 चौके 44, 4 करिए 11 दूनी 22 और 4 26, यहाँ पर भी बात बन रही है। तो ऑड वन आउट आपको दिख गया, ये वाला है, सही है। और देखो ये देखो 31 इज रिलेटेड टू 152 लिखा हुआ है, 47 इज रिलेटेड टू 168 लिखा हुआ है, 66 कैसे रिलेटेड होगा ये बताना है आपको। अब देखो नंबर में गैप ज्यादा है तो सबसे पहले तो हम मल्टीपल ही ट्राई करके देखेंगे। अगर मैं 5 से करता हूं तो ये 155 हो जाएगा, -3 दिखाई दे रहा है ना। 47 से करेंगे, 47 को अगर मैं 5 से करूंगा तो 200 से ऊपर हो जाएगा, -3 तो नहीं आने वाला, बड़ा है। उससे छोटे में भी करेंगे तो भी बात नहीं बनी, तो मल्टीप्लाई तो करके बात बन नहीं रही है, कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले सीधा सीधा अगर गैप भी देखें तो गैप मेरे को दिख रहा है 1, और ये हो जाएगा आपका 12, है ना। 121 का गैप दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पर देखोगे अगर 47 माइनस करते हो तो 1 2, यहाँ पर भी 121 का दिख रहा है, तो गैप तो सेम चल रहा है, इसमें भी 121 प्लस कर दें क्या, 187 आपका आंसर आना चाहिए। तो मैच हो रहा है, देखो सीधा सीधा ही गैप ले रखा है, बस इतना बड़ा नंबर ऐसे ही ले लिया, गैप में लिख दिया बस सीधा सीधा। नेक्स्ट देखो, ये देखो 11 को बता रहा है 62 और 13 को बना रहा है 64, है ना। तो क्या हो सकता है, 13 पंजे 65 होता है, -1 दिख रहा है, 11 पंजे 55 होता है लेकिन वहां पे प्लस करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, डिफरेंस भी देखोगे अगर तो डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। अगर 11 और 62 के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, 51 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 51 का डिफरेंस है, तो 51 का डिफरेंस है तो मैच कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को तो 51 का 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 67 दिखाई दे रहा है, मैच भी कर रहा है। और सब में 51 का डिफरेंस तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बड़ा हो जाएगा, गलत है। ये भी 51 में 9 करोगे 60 हो जाएगा, 59 तो नहीं है, मिल गया, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट देखो, पहुंच गए भाई 50 क्वेश्चन पे दोबारा से। अब आई थिंक वो जो ट्रायंगल्स काउंट करने वाला है क्वेश्चन वो रहता है, उसके अलावा तो सारे हो गए, है ना। देखो वही करते हैं, उसके बाद खत्म है आपका पेपर। ट्रायंगल्स पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। अब देखो ये इस तरह का जो फिगर, ये जो पोर्शन है ना, ये ध्यान से देखना, ये वाली लाइन में रब कर देता हूँ, ये देखो ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये बेसिकली ऐसे बना हुआ है ना। इस वाले डायग्राम में 1 2 3 और ये वाला बड़े वाला 4 और ये वाला बड़े वाला 5 दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो इसमें 5 फिगर ट्रायंगल्स हैं, तो आप इसमें सीधा लिख सकते हो ये 5 है बीच में जो है। उसके बाद ये छोटे वाला एक दिखाई दे रहा है मेरे को। उसके बाद इधर देखते हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, सही है। लेकिन ये छोटे वाले के साथ ये बड़े वाला भी बना रहा है एक, ये देखिए, ये देखो यहाँ पर भी बन रहा है ना, एक ये दिख रहा है मेरे को। लेकिन साथ में ये वाला भी बड़े वाला बना रहा है, इसके साथ देखो ये वाला, सही है, बड़े वाला ये भी बना रहा है। एक जो ये वाला ट्रायंगल है ये भी है ना। अब देखो 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11, 11 दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अब क्रॉस चेक तो करने पड़ेंगे, देखो 11 पे आगे बात रुक गई है, 12 भी ऑप्शन में और 13 भी ऑप्शन है, तो एक बारी क्रॉस चेक करना बनता है ऐसे, ठीक है ना, क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ये तो 5 था, बीच वाला 5 हमें समझ में आ गया। अब उधर से ऊपर से देख लेते हैं, एक ये दिख रहा है, उसके अलावा ये एक बड़ा ट्रायंगल बना रहा है, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं रहा है, तो 2 हो जाएंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर आ जाओगे आप, तो एक ये छोटे वाला, एक ये दिख रहा है, एक छोटे वाला मेरे को ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 3 तो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एक ये बड़े वाला यहाँ से बना रहा था, ठीक है, तो एक ये दिख रहा है सिंगल बड़े वाला जो बन रहा हो। और कोई साथ में कंबाइन करके बना रहा है क्या इसके? अगर ये भी देखोगे तो ये काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये वाला काउंट उसमें हो चुका है, 5 काउंट कर चुके हम, है ना। तो आप अगर देखोगे इसके अलावा तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला भी मिलके कहीं नहीं बना रहा। तो ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका ना, ठीक है, और सारे तो हो गए हैं, ये लास्ट था। 11 है, ढंग से क्रॉस चेक इसमें करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका आंसर मैक्सिमम आंसर से नीचे आ रहा है तो आप दोबारा चेक करोगे एक बार, ठीक है। एक अगर टाइम है आप 1 2 बार और चेक कर लेना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपने कोई ट्रायंगल या कोई भी फिगर जो भी काउंट करने को बोल रहा है वो मिस नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट चल रहा है आपका तो भी टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।